बहुत अच्छे इंसान है। मैंने 10 दिन उनके साथ काम किया है और मुझे उन्होंने वाकई बड़े बच्चों की तरह ट्रीट किया, बहुत मोहब्बत दी और मुझे वो उन्होंने आपसे उधार नहीं मांगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मांगा। अच्छा, नहीं मांगा। वो बड़े मैं बताऊं बड़े स्पिरिचुअल आदमी है। उनको अगर आप स्टडी कर लें, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैं क्यों स्टडी करूं? मैंने कभी बचपन में स्टडी नहीं की, उनके साथ स्टडी क्यों करूं? लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मुझे उनसे कोई परेशानी, मुझे लगता है लोगों ने जो उनके बारे में, लोगों के पर्सपेक्टिव है ना जो इतने ज़्यादा बुरे हैं, वो ये कि वो या तो उनको जानते नहीं है या वो एक दुनिया जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग उनको देखते हैं और कहते हैं फलाना। ठीक है, हर इंसान का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनती, चीज़ें क्लैश हो जाती हैं, मेंटल सिंक आउट हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इट डजंट मीन कि वो इंसान बुरा है। ये इमेज बनी हुई है, लोग बोलते हैं मार्केट में, र्यूमर तो होते हैं ना, स्टार है तो र्यूमर तो होगा। लोग कहते हैं कि फिरोज खान साहब जो है सेट पे ड्रग्स लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप, मैंने तो अपनी आंखों से, हो सकता है लेते हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। आप कह रही हैं कि फिरोज खान ड्रग्स ले सकते हैं? नहीं, उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान साहब, उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान साहब ड्रग्स लेते होंगे, मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने ये कहा, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक मैंने आप घूमी हुई थी, आपका मुंह साइड पे था। नहीं, मैंने उनको देखा नॉर्मल, वो अपनी स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे फिरोज खान बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके साथ ही सब जुल्म करते हैं। कहीं कहीं वो भी गलत होंगे, ऐसी बात मैं नहीं कह रही। उनके साथ जुल्म होता था सेट पे। सेट मतलब ये कि लोग उनसे इसलिए भी थोड़ा सा घबराते थे कि शायद उनके जो पास्ट के इश्यूज थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदमजगी हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं था। जब वो किसी से बात करते थे, किसी एक्टर ने फिरोज खान को बुली किया? मतलब लोगों से ज्यादा बुली के ना सेंस में बताना चाहती हूँ, लोग खिंचे खिंचे रहते थे। खिंचे क्या मतलब? ज्यादा बात ही नहीं करते उनसे। आपने 10 दिन फिरोज खान के साथ काम किया सेट पे, आपने कोई इंसिडेंट नहीं देखा? ऐसा हो नहीं सकता ना, सेटों में हर रोज तमाशा हो रहा है, फड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। मिसाल के तौर पर चूंकि मैं आई वाज वेरी न्यू, आई वाज अ न्यूबी दैट टाइम, दैट्स व्हाई हो सकता है वो मेरे सामने नहीं करना चाहते हो सब लोग कि यार एक नई लड़की आई है और मुसलसल हमारे साथ है, तो वो मेरे साथ सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यही बता रही हूँ, लोगों से खिंच रहे होते थे कि नहीं नहीं ठीक है, वो अपना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, इट्स ओके, हाँ नहीं हम अपनी जगह पे ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप तो गांधी जी के बदर बन गई हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। नहीं, ये बात नहीं है। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि मुझे महसूस हो जाता था कि वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। लोग फिरोज खान के साथ सेट पे कंफर्टेबल नहीं है। उष्मा ताबीर कह रही हैं कि जो मेजॉरिटी एक्टर्स हैं वो फिरोज खान के साथ सेट पे अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि फिरोज भाई को मैं पर्सनली बहुत, आप थी लेकिन बाकी एक्टर्स नहीं थे। बाकी में कुछ ये नहीं कह सकती कि सारे, कुछ कौन? नाम लीजिए ना। आप तो बोलती मैं आउटस्पोकन हूं, मैं डरती नहीं किसी से। नाम लीजिए, कौन कंफर्टेबल था कौन नहीं था, बताइए। मतलब हमारे सेट पर तो नाम लीजिए। आप ये जो गाड़ी में गियर डाल के निकल जाती है ना, ये ना करें आप। मुझे लग रहा है आप ट्रक चला रही हैं। मुझे भी याद भी सही से नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, पता ही नहीं फिरोज खान के ड्रामे में और फिरोज खान के अलावा कौन एक्टर थे बताए? बहुत सारे थे। सहर खान थी, सबा फैसल थी और बहुत सारे लोग थे। आप जितनी स्पीड में बातें कर रही है ना, लग रहा है कराची में डंपर चल रहा है। सबा जी को कुछ नहीं देख रही, कुछ चलते हुए जा रही है। सबा जी से शायद मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं होगी, वो शायद मुझे सबा जी अनकंफर्टेबल थी। सबा कौन? सबा फैसल साहिबा, वो शायद आपा मुझे भी शायद नहीं पसंद करती। अच्छा, आपको भी बुली किया उन्होंने? सबा फैसल ने उष्मा जी को और फिरोज खान को बुली किया? बात ही नहीं करती थी मुझसे, वजह से उनको पसंद नहीं आई थी, मैं अच्छी नहीं लगती थी वो उनको, मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती थी वो ज्यादा। आप सलाम करती थी, जवाब भी नहीं देती? नहीं, जवाब देती थी। उसके बाद कहती बस चुप। मैं उनसे बहुत प्यार से बड़ा वो, क्योंकि मेरे लिए बड़ी है वो, मेरे लिए। सबा फैसल तो लोग कहते हैं कि बदतमीज हैं मेरे साथ, मतलब मुझे नहीं फिरोज खान के साथ कंफर्टेबल नहीं आई, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई। अच्छी वाइब्स नहीं आई, और फिरोज खान से भी उनको अच्छी वाइब्स नहीं आई होंगी? उनको भी नहीं आई होंगी, यस। और कौन एक्टर था जो फिरोज खान को कहते थे साइड पे हो जाओ यार, आप प्लीज आप बात ही ना करो? नहीं, मुंह पे उनको कोई कुछ नहीं कहता, डरते थे सब। फिरोज खान की दहशत हर एक्टर में है। उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान बहुत दहशत वाले। उष्मा ताबीर को ही आप रगड़े में लेकर आए, बेचारी ने। और कौन आया है यहाँ पे? आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात को पहुंचा रहा हूँ आगे। मैं इतना पॉजिटिवली चीजें लेकर जा रही है, जबरदस्ती है। आप वहां पे किसको देख रही? कौन आया वहां? फिरोज खान बैठा है? मैं बता रही हूँ कि वहां पर एक ऐसा जिन है जो सिर्फ मुझे नजर आता। फिरोज खान बैठा है? नहीं, मैं जिन नहीं कह रही उनको। उष्मा ताबीर कह रही है फिरोज खान जिन है। मैंने कहा ही इज वेरी हैंडसम। जिन या फिरोज खान? फिरोज खान इज वेरी हैंडसम। तो जिन क्यों वहां बैठा हुआ है? और पूछ ले, बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारी बातें करूंगी। कौन सी बातें? बता दें, आप खुद ही बता दें यार। मैं क्या बताऊं, आप पूछें, मैं फिर मैं पूछता हूं, मैं पूछता हूं एप्पल है, आप बोलती हो कि दरख्त कैसे उगता है, मैं बताती हूं। तो देखना, इब्तिदा बतानी पड़ती है ना कि कैसे इब्तिदा क्यों बता रही है? फल तो ऐसे नहीं आता। इब्तिदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंतहा। हमारी मोहब्बत की इंतहा क्या है? हमारी किसकी? आपकी, मेरी? आप शेर व शायरी का शौक है आपको? हाँ, बिल्कुल। जल्दी ये शेर सुनाए। चहकते हैं वो मेरा शेर सुन के, परिंदों को जुबानी याद हूं मैं। वाह वाह वाह, मैं भी अर्ज करता हूं। सुनिए, अर्ज किया है। अता कीजिए शेर, वो वाला नहीं, वाला जो शेर होता है जो जंगल में आ जाता है। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आज हम ठंडी पानी से नहाए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुल्म है क्योंकि वाकई सर्दियां हो गई। हाँ। क्यों गीजर नहीं चल रहा था आपका? गीजर नहीं चल रहा था।
क्योंकि कराची में गैस ही नहीं है। आप माशाल्लाह से अमीर हैं, आप डिफेंस में रहती हैं, तो आपके वहाँ गैस आती होगी। मैंने कब कहा डिफेंस में? इलाका नहीं बताऊंगी, लोग घर के पीछे आ जाएंगे। वैसे रिश्ते के लिए पीछे पड़े हुए लड़के, रिश्ते के लिए उन सबको मैं कटा दूंगा, बेफिक्र बुढ़े पड़े हुए पीछे। आपके साथ हम करेंगे एक उर्दू चैलेंज। आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उर्दू में रे से कौन सा लफ्ज आता है? रे तो बीच में आता है, सड़क और ठरक। हाँ, बीच में ही आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसमें अगर रे ना हो तो उसका लफ्ज रगड़। क्यों रगड़ आता है? क्या आता है? रगड़ आखिर में रे आता है। रे शुरू में कहाँ आता है? शुरू में नहीं आता। बताएं, आप तो उर्दू की एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, बताएं। हाँ, जरूरी नहीं है, डॉक्टर से भी कभी कभी गलती हो जाती है रिसर्च में। रांगड़ में आता है। आपको उर्दू तो आती नहीं है? रांगड़ होता है वो? हाँ, रांगड़ होता है, रांगड़। रांगड़ होता है? नहीं, रांगड़ होता है। उनका मुंह टेढ़ा ही होता है, आपने देखा नहीं है? उनका मुंह टेढ़ा होगा लेकिन होता रांगड़ ही है। नहीं, रांगड़ होता है। ये आपको वो कास्ट बता रहे हैं, राणा रांगड़ राजपूत है ना? तो रंगड़ है ना, रे है। यार हमने तो रेस चले सही है उस्ताद, हम यहाँ पर आजकल सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान में उर्दू बोलते हुए लोगों को शर्म क्यों आती है? इसलिए कि वो अंग्रेज के जो है वो पैरोकार बने हुए हैं। मुंह टेढ़ा करके एड बना के जो है वो क्या मुंह टेढ़ा करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं। जैसे कैसे कुछ बोले इंग्लिश में? Baby, I'm not comfortable in that things. या फिरोज खान की एक्टिंग कर रही हैं? नहीं। उशबा ताबीर कह रही हैं कि उशबा ताबीर कह रही है फिरोज खान जो है मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में बात करते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करते ऐसे। वो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, मैंने बहुत कम स्पिरिचुअल लोगों को देखा है। आप जल्दी से बता दें, उर्दू जबान जो है उसका बेड़ा गर्क किसने किया? हम ही लोगों ने किया। किसने? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो चाहते ही नहीं है कि उर्दू को, वो चाहते हैं कि उर्दू बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अंग्रेज़ी का बोलबाला और सही भी, और बोलते भी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोलते सही लफ्ज़, उसको भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे पूछा गया उर्दू जबान का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची वाले बोले हमने करा। आपके शो के बाद ये ना हो कि जो लोग बेचारे मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हमसे शादी करेंगे, उनकी लोग उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पे कोल्ड ड्रिंक फेंकूंगा ताकि उनको मजा भी आए। नहीं, तेजाब उंडेलिएगा। तेजाब डाल दूंगा मैं तेजाब उनके शक्लों पे भी डाल दूंगा। वो तब जब मैं कहूंगी यस, वो तो मैं मना लूंगा, वो मेरा हेडेक है, वो छोड़ दें। बाकी कंपटीशन तो कटाओ, उसके बाद फिर देखेंगे। मुझे ये बताइए कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, आपने अर्तुगल ड्रामे में, हाँ, अर्तुगल गाजी, अर्तुगल, हाँ, पहले बहुत से लोग कहते हैं अर्तगरल, अर्तगल नाम का भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है हमारे पास। है? उर्तुगल नहीं है, कोई उर्तुगल कहता है, कोई अर्तगल। गल सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप सही। इसमें आपने कैरेक्टर प्ले किया, बड़ा फेमस कैरेक्टर था। फजल हुसैन के साथ किया, बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है फजल हुसैन, उसके साथ मैंने डब किया था। यानी अर्तुगल का कुछ साइलेंट होता है रियल में क्या? रे अर्तगरल वरना हो जाता है वो। देखा, आपको उर्दू आती नहीं, हमें आती है, हम बर्गर बच्चे उर्दू सिखा रहे हैं इनको। जी, सो बताइए किस कैरेक्टर का आपने प्ले किया था, वॉइस ओवर दी थी? इरन खातून। हाँ, इरन खातून। ये हिरनी का कैरेक्टर था। हाँ, हिरनी का था और शेरनी भी थी, वो सब थी। कहने का मकसद है वो थी गुंदूस की लवर। अच्छा, यस। उसकी कुछ दो डायलॉग्स हो जाए। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तब मेरे दिल ने मुझे आवाज दी, गुंदूस मैं तो पसंद करता हूँ। अरे गुंदूस तुम वही हो ना। अच्छा,